हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रिसेंटली 20 kg वेट लूज किया है और आप लोगों के साथ अपना डाइट प्लान भी शेयर किया था। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप गर्मियों के लिए भी डाइट प्लान लेकर आइए। मैंने सर्दियों में वेट लूज किया था, मैं तो सर्दियों में फंसी हुई थी, लेकिन गर्मियों में वेट लूज करना और भी ज़्यादा आसान है और हम लोग सब कुछ खाकर वेट लूज ज़रूर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आपको कोई डाइट नहीं बताऊंगी, कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगी, ना मैं जिम जाने के लिए बोल रही हूँ। कोई भी तरीका ऐसा नहीं बोलूँगी जो आप नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे डाइट्स और बहुत सारे लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी जो वेट लूज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग वाला फैशनेबल खाना बता देते हैं। मैं वो सब नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं अपने आप से रिलेट करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि इतना सारा टाइम हम अपने लिए अगर कुछ ऐसी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाने में लगा देंगे तो कैसे हम घर को संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, काम करेंगे। तो मैं अपने आप से रिलेट करके आपको चीज़ें बताऊँगी, वो बताऊँगी जो मैं कर सकती हूँ। वैसा ही रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए पूरा रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 to 8 आवर्स हमारी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंडली अब बात आ जाती है सुबह की हमारी मॉर्निंग ड्रिंक की। तो मैं आपको 6 से 7 ऑप्शंस दे देती हूँ जो आप डेली चेंज कर करके पियेंगे अपने मॉर्निंग ड्रिंक में। वो है जीरा वाटर, मेथी वाटर, फेनल सीड्स यानी कि क्या बोलते हैं, सौंफ का पानी, और गर्मियों में मिंट लीव्स जो बोलते हैं ना, लेमन और मिंट को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पुदीना। हाँ, पुदीने के पत्ते डालकर और लेमन डालकर जो पानी लेंगे वो भी गर्मियों में बेस्ट रहेगा। बेसल सीड्स या बेसल की पत्तियां, जैसे हमारी घर में तुलसी होती है, तो ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी मार्केट से जाओ बेसल सीड्स खरीदो, नहीं। आप घर में, जैसे मेरे घर में भी है तुलसी का पौधा, पत्ते लीजिए, रात को उनको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, सुबह उस पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए और उसे पी लीजिए। ये सभी ड्रिंक्स गर्मियों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और इन ड्रिंक्स का क्या फ़ायदा होता है, धनिया वाटर बताना भूल गई। धनिए के दाने होते हैं, वो तो सभी के घर में होते हैं, नहीं तो नॉर्मल धनिया जो हम अपने पौधों में उगाते हैं ना, मेरे घर में भी है सब्जियों में, धनिया लाइए, रात को डाल के छोड़ दीजिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए। ये सभी ड्रिंक्स आपका वेट लूज नहीं करती, ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती हैं, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होती हैं। ये सिर्फ हमारे जो डाइजेशन है ना, उसको इम्प्रूव करने में मदद करती हैं, तो इसलिए हमारा वेट लूज होता है, ड्रिंक से वेट लूज नहीं होता। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी चिया सीड्स के बारे में बताइए। तो हाँ, अच्छा है, चिया सीड वाटर आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट, उसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज़ करके लीजिए, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होगा, वेट लूज़ के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस घर में हैं तो क्यों मार्केट से कुछ और ख़रीद कर लाएं और उसको यूज़ करें। तो मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अगर आपको यूज़ भी करना है तो हाफ स्पून रात को भिगो कर रखिए और वही यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और मैं फिर भी वही बोलूँगी कि मैंने नॉर्मली अपने घर से चीज़ें यूज़ की हैं। जैसे आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि दीदी पीछे बॉटलों में क्या रखा है, तो ये सब मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग ड्रिंक्स रखी हैं, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बॉयल करके पीती हूँ। और ये देखो, अजवाइन तो मैंने पी कर ना ख़त्म कर दी, तो मैंने उठा दी थी क्योंकि ये खाली हो गई। तो जो चीज़ें घर में हैं वो यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है। और ये बॉटल्स ना मैंने पता कौन सी यूज़ कर रखी है मेरे बच्चे लाते हैं, वो स्ट्रिंग ड्रिंक होती है ना, वो लेकर आते थे मेरे बच्चे, तो वो खाली बॉटल हुई तो मैंने यूज़ कर ली। ऐसी ऐसी क्रिएटिविटीज़ मैं करती रहती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जो आप गर्मियों में खा सकते हैं और बहुत अच्छे रहेंगे आपके वेट लूज़ के लिए भी। तो आप लेंगे ओट्स, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। ऑल्सो आप खा सकते हैं स्प्राउट्स, जो बेस्ट, मैं बोलूँगी कि बेस्ट आप घर में डेली बना सकते हैं। उसके बाद आप बना सकते हैं पनीर का कॉर्न वाला सैंडविच, ब्राउन ब्रेड यूज़ कीजिएगा। ऑल्सो आप बना सकते हैं मैंगो स्मूदी, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं खाने में। मैं कहूँगी कि अगर आपको जब भी भूख लगे ना, क्रेविंग हो ना, तो सीजनल फ्रूट ही यूज़ करें। और मैंगो स्मूदी, यार नाम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है मैंगो स्मूदी, मैं तो सीधी भाषा में कहूँगी मैंगो शेक, जो हमारे घरों में हम लोग पीते हैं ना, वही है। बस उसकी पल्प निकालिए पूरी, मीठा नहीं डालना, बस हम मैंगो शेक में मीठा डाल के इंजॉय करते हैं। और दूध जो डालना है वो मलाई उतार के पतीले वाला दूध यूज़ कीजिए, या अगर बाहर से ला रहे हैं तो टोन्ड मिल्क लेकर आइए। ऑल्सो उसमें 2 से 3 बादाम डाल लीजिए, क्योंकि नट्स जो होते हैं वो आपको एनर्जेटिक रखते हैं और आपको कई घंटे तक भूख नहीं लगेगी। अब मैं एक और बात बताती हूँ कि सिंपल जो चीज़ें मैं बोलती हूँ, जैसे कुकुम्बर खा लो यार, बहुत सिंपल है नहीं तो अभी मेरे घर के बाहर बेर लगे हुए हैं, हमारे पेड़ पर बेरी लगा रखी है पापा जी ने, तो मैं तो ना सुबह 5 से 7 बेर तोड़ के खा लेती हूँ। और सच में बेर इतने मोटे मोटे होते हैं, और अगर 5 से 7 या 10 बेर भी आप खा लेते हैं ना, तो कई घंटे भूख नहीं लगती। तो ये चीज़ बहुत हेल्दी होती है, और ये चीज़ें वो हैं जो आपके पेट में जाकर
कोई चर्बी जमा नहीं करती। तो ये बेस्ट है आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, आप मेरी स्माइल देख सकते हैं, मुझे याद आ जाता है, आप लोग जो मेरे लिए कमेंट्स में लिखते हैं ना वो सब याद आ जाता है, आंखों के सामने घूमने लग जाता है आपकी बात करते ही। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं सोनिया मैम इटली से, उन्होंने हर बार मेरे को कमेंट किया है मेरी वीडियोज़ में, लेकिन इस बार बोला कि मैं इतने प्यारे कमेंट करती हूँ आप मेरा नाम नहीं लेते, तो लो मैम मैंने आपका नाम ले दिया है। थैंक यू सो मच इटली से भी इतना सारा प्यार देने के लिए। और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे सच में बहुत प्यार देते हैं। बस मुश्किल हो जाता है हर एक नाम लेना, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं एक ऐसी ही वीडियो बनाऊं, क्या बोलते हो बनाऊं, तो आप लोग ना मुझे सारे ना अपने क्वेश्चंस अपनी बातें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगी Q&A वीडियो, अगर जो भी आप पूछना चाहेंगे तो फिर मैं सबके नाम ले लेके उनके क्वेश्चंस भी पूछ के मतलब कह के और बताऊंगी, तो ज़रूर लेकर आऊँगी ऐसी वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ ये सब बोलने में, और ऊपर से खुशी जो अंदर है ना वो मुझे हंसने पे मजबूर कर रही है, बोल नहीं पा रही हूँ। तो चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली में से एक और मैम है, अंजू मैम, जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे ना एक छोटी सी हेल्प मांगी थी, और आप लोग कोई हेल्प मांगो और मैं ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा अपने घर में स्टार्टअप किया है। वो एक लोशन बनाती हैं जो आप 12 महीने, कहते हैं ना हमारे यहाँ पे 12 मास, पूरे साल यूज़ कर सकते हैं सर्दी गर्मी में। तो उन्होंने मुझे ये देखो कितनी प्यारी पैकिंग भेजी, और मुझे ना बिल्कुल याद नहीं रहता कुछ भी, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी। 100 ml की बॉटल है 239 रुपीज़ की, और ये 3 का पैक जो उन्होंने मुझे भेजा है ये मैंने यहाँ लिख रखा है 349 रुपीज़ का है। मुझे इतनी बातें याद तो रहती नहीं, बोला तो जाता नहीं। देखो कितनी प्यारी पैकिंग करके उन्होंने मुझे भेजी है। वो बोल रही थी कि ये लोशन वो खुद अपने हाथों से घर में बनाती है, और ये 100% नेचुरल है। इसे आप ड्राई स्किन के लिए, फटी एड़ियों के लिए या ग्लोइंग स्किन के लिए हमेशा यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप उन्हें हेल्प करना चाहते हैं तो मैं सारा उनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिससे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो पहले 100 ऑर्डर्स को वो बिल्कुल फ्री डिलीवरी देंगी। ऑल्सो पहले 5 जो उनके पास ऑर्डर जाएंगे ना, उनको वो बोल रही थी कि 50 ml की बॉटल भी मैं फ्री दूंगी। तो थैंक यू अंजू मैम, जो आपने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को अगर आपको किसी भी इस तरीके के काम में मेरी मदद चाहिए ना, तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली इतना प्यार देने के लिए। वापस आ जाते हैं अपने रूटीन पर, और गर्मियाँ आ गई हैं तो पानी आपको कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना है। मैं हमेशा बोलती हूँ पानी बहुत ज़रूरी है, और कोशिश कीजिए, अब हम गर्म पानी तो पी ही नहीं सकते, तो अपने घर में मटका रखिए और मटके में ना तुलसी के 3 से 4 पत्ते या फिर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, और वो पानी आप सारा दिन कंज्यूम कीजिए। वो बहुत अच्छा होगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके वेट लॉस में। तो बात कर लेते हैं लंच की, और लंच में आप खाएंगे बिल्कुल सीजनल सब्जियां जो भी सीज़न में चल रही हैं। जैसे अब आएंगी तोरी, लौकी, टिंडा। मुझे पता है सोच के ना, सुन के लग रहा होगा क्या बता रही है, पर सच में वही सब्जियां जो आप घर में बनाते हैं नॉर्मल, जैसे भिंडी, बीन्स, ये सब्जियां इस सीज़न में आती हैं। यही सब्जियां, किसी में आलू डलता है, जैसे आलू बीन्स बनाते हैं, तो आप आलू को छोड़ दीजिए, फैमिली वालों को दे दीजिए, आप खाइए सिर्फ बीन्स। साथ में जो रोटी होगी वो मल्टीग्रेन रोटी, मैं हर बार बोलती हूँ, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है, मेसी बना लीजिए। और मेसी की आपने बोला था, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि रेसिपी बताइए, कोई रेसिपी नहीं है मेसी रोटी की। थोड़े से गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए, वो मेसी रोटी हो जाती है। ठीक है, वो ले लीजिए। नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, जवार रोटी ले लीजिए। वो भी नहीं ले सकते तो मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ। देखिए, मैं बहुत सिंपल बातें बताती हूँ जो मैं करती हूँ, अगर गलत लगे तो मत करना। घिया जो होती है ना, उसको उबाल कर रोटी में बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी वेट लूज़ के लिए। दूसरी बात, शाम की दाल बची हो या शाम की कोई सब्जी बची हो, उस सब्जी को रोटी में आटे में डालकर बना लीजिए, बहुत बढ़िया होगी। अब मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि वहाँ आपका गेहूं का पोर्शन कम हो जाएगा, और उस दूसरी चीज़ के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, और आपकी रोटी अपने आप मल्टीग्रेन हो जाएगी। तो बाहर का, मार्केट का मल्टीग्रेन आटा लाने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत सिंपल बातें बताती हूँ, मेरी हंसी जुड़ जाती है, जो मैं करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। ऑल्सो कभी कुछ, हाँ एक चीज़ याद रखनी है, जब आप लंच करेंगे, सब्जी, रोटी, लस्सी और सलाद, लस्सी नहीं तो कर्ड, एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है लस्सी और कर्ड में से। और ये चारों चीज़ का आपको अपनी प्लेट के 4 डिब्बे बना लेने हैं, और सभी का
पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान ज़रूर रखना है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अब बात करते हैं, कभी कुछ अलग खाने का मन करे आपका, आपको ना लगे कि मैं डाइट पर हूँ, तो आप कभी कभी, हमेशा नहीं, मूंग दाल की टिक्की बनाकर खाइए। बिल्कुल आलू की टिक्की जैसी लगती हैं, ऊपर से दही और इमली की चटनी, ग्रीन चटनी डालकर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। ये है सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये फील ना हो कि ज्योति क्या बताती रहती है यार, घिया थोड़ी टिंडा। बाजरा रागी अब नहीं खानी है क्योंकि वो गर्म होती हैं, वो सर्दियों में खा सकते हैं वेट लूज के लिए, अब नहीं खानी है। ऑल्सो मैंने अभी बोला ना, कुछ अलग खाने का मन करे तो टिक्की खा सकते हैं। एक और वेजिटेबल इडली नारियल चटनी के साथ भी खा सकते हैं आप लंच के लिए। लस्सी दही हमेशा याद रखें। तो चलिए कर लेते हैं बात शाम के स्नैक्स की। और सबसे ज़्यादा बढ़िया जो स्नैक्स में रहेगा, मैं हर बार बोलती हूँ, सीजनल कोई भी फ्रूट खाइए। नहीं खाना, चटपटा चाहिए तो फ्रूट चाट बना लीजिए। वो भी नहीं खाना और भी चटपटा चाहिए तो मैं बताती हूँ ना, खाइए भुगड़े। क्या हुआ? सोच रहे भुगड़े क्या होते हैं? हमारे हरियाणा में ना चनों को भुगड़े बोलते हैं। तो जो मैं चने खाती हूँ ना, आप उसकी चना चाट बना सकते हैं अगर आपको चटपटा खाना है तो। चने में प्याज टमाटर काटिए, नींबू निचोड़िए, मसाले मारिए, चाट मसाला, नमक, काला नमक, वाइट नमक नहीं, ठीक है, उसकी चाट बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप चाय पीते हैं, ठीक है, तो पहली बात बता रही हूँ कि गुड़, शक्कर और धागे वाली मिश्री ही यूज़ कीजिए। चीनी की चाय नहीं पीनी है, और पीते हैं तो दिन में 1 से 2 ही लेना, ज़्यादा नहीं लेनी है। और चाय के साथ आपका मन करता है कुछ नमकीन खाने का, तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाई भी और बताई भी है, पोहा नमकीन, वो ले सकते हैं। नहीं तो मसाला मखाना, जो मखाने आते हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट करके उस पर काली मिर्च, काला नमक डाल के जो खाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं उसके साथ। अदरवाइज एक और नमकीन ऑप्शन बताती हूँ आपको, स्नैक्स में आप ले सकते हैं पॉपकॉर्न, ठीक है, वो बहुत अच्छे रहेंगे, फटाफट से बन जाते हैं और चाय के साथ अच्छे भी लगेंगे। और अब मैं आपको कहती हूँ कि आप चाय जो पी रहे हैं ना, कहते हैं हमारी चाय नहीं छूटती, कोई बात नहीं, देखो मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दी, अब भी नहीं पी रही मैं, लेकिन कोई बात नहीं यार। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस मत लो, पी लो, थोड़ी कम कर दो चाय को, स्ट्रेस मत लो, वो ज़रूरी है वेट लूज़ करने के लिए। थोड़ा धीरे हो जाएगा, दिन मत गिनो कि अब इतनी जल्दी नहीं हुआ, इतनी जल्दी नहीं हुआ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट स्ट्रेस मत लो। तो अब बात कर लेते हैं डिनर की। और सबसे पहली बात, डिनर 7:30 से या 7 PM से पहले कर लेंगे। सर्दियों में मैंने 6 से पहले बोला था, अब गर्मियाँ हैं तो 7 से पहले कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ डिनर ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अरहर दाल या तुअर दाल जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाली दाल बॉइल्ड खाएंगे तो भी अच्छा है, नहीं खानी तो जो सिंपल तड़के वाली घर में बनाते हैं उसके साथ स्टीम्ड राइस लेंगे, और राइस ब्राउन राइस होने चाहिए। दूसरी बात, चना दाल लीजिए, उसमें पालक साथ में काट के बॉईल करते हैं। आपने पालक वाली चना दाल खाई होगी, नहीं खाई होगी तो सिंपल है, जैसे आप दाल बनाते हैं वैसे ही दाल बनानी है, बस दाल बॉईल करते वक्त उसमें थोड़ी पालक काट के भी उबाल लेंगे। वेट लूज में और डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है, बहुत स्पीड डाइजेशन करती है, इसलिए बता रही हूँ। इसके साथ भी स्टीम्ड राइस ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ, आप बेसन चीला, सूजी चीला या फिर लौकी का चीला ले सकते हैं डिनर में, और इसमें अपने मनपसंद सब्जियां काट कर डालिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और ऑप्शन में आपको मैं देना चाहती हूँ कि जो मैंने वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल दलिया बताया, वो हमेशा सदाबहार हैं, सर्दी गर्मी आप बिल्कुल खा सकते हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि आप खाइए डोसा। लग रहा है ये डाइट है, कितने अच्छे अच्छे मेन्यूज़ बता रही हूँ। डोसा खाइए, सांभर डोसा, सांभर बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी सब्जियां डलती हैं उसमें, लेकिन डोसे में फिलिंग जो होगी वो आलू की नहीं करेंगे, पनीर की, पनीर में मसाला वसाला डाल के उसकी फिर स्टफिंग करिए, वो बेस्ट रहेगा डिनर के लिए। कुछ 7 कोर्स मील बता चुकी हूँ, लग रहा है कहीं से कि डाइट बताइए मैंने, कितना अच्छा खाना बता दिया। तो अब मीठा कैसे छोड़ सकते हैं, तो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मीठे की। और मीठे में आप गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, जलेबी, रबड़ी बिल्कुल नहीं खा सकते। देखो कैसे खुश हो रहे हैं। इनमें से कुछ नहीं खाना है आपको। अगर मीठा खाने का मन करे तो आप खाइए किशमिश, जो हम हलवे में डालते हैं ना, किशमिश खा लीजिए, या फिर खजूर खा लीजिए, या फिर आरू मैम ने याद दिलाई थी डार्क चॉकलेट खा लीजिए, उसको भी लिमिट में खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे, ठीक है। मैं जब से आरू मैम ने याद दिलवाई है तब से मंगवा के मैंने भी खाई है, ठीक है। तो ये ही खाइए, इससे ज़्यादा मीठा अलाउड नहीं है वेट लूज़ करना है तो दिन भर की इस डाइट के साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। व्हाइट सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना है, काला नमक या सेंधा नमक यूज़ कीजिए,
चीनी किसी भी फॉर्म में नहीं खानी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, नींद पूरी करनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 30 मिनट्स वॉक ज़रूर कीजिए। अपने आप को सारा दिन एक्टिव रखिए, किसी ना किसी एक्टिविटी में घुसे रहिए। जैसे मैं तो अपने घर का काम करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। ऑल्सो इस डाइट को कोई भी कर सकता है वेट लूज के लिए, और आपको इस डाइट से बीपी, थायराइड, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या फिर शुगर सब में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगली बार एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।